कोई भारत पर चाहे कितना भी सवाल क्यों ना उठाए, लेकिन अब हमें यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भारत की तस्वीर तेजी के साथ बदल रही है। क्योंकि एक ओर जहां अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर में ट्रंप की सरकार के बजाय भारतीय मूल के लोगों को नेता चुना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ने नया इतिहास कायम कर दिया है। और इतिहास भी ऐसा कायम किया कि अब भारतीय मिसाइल की गूंज भारत के समुद्री तट से कोसों दूर जाकर इंडोनेशिया तक पहुंच गई है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसे भारत ने रूस के साथ रूस की टेक्नोलॉजी लेकर ज्वाइंट वेंचर में प्रोड्यूस करना शुरू किया था। लेकिन आज भारत के पास इस मिसाइल का एक्सपोर्ट लाइसेंस है और भारत ने पिछले साल जहां इस मिसाइल को फिलीपींस में एक्सपोर्ट किया, वहीं अब यह मिसाइल इंडोनेशिया भेज रहा है। कमाल की बात यह है कि भारत ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया भेजा नहीं, सिर्फ तैयारी ही चल रही है। लेकिन दूसरी ओर चीन के तोते उड़ गए हैं। यही नहीं बल्कि इस वीडियो में ब्रह्मोस को लेकर कौन सी नई डेवलपमेंट सामने आई है, यह तो समझते ही हैं। साथ ही इसके रणनीतिक मायने और भारत को इससे कितना फायदा मिल रहा है, यह जानने के साथ साथ हम आपको यह भी समझाने वाले हैं कि भारत की 6 ऐसी कौन सी मेड इन इंडिया वेपन्स है जो कि दुनिया को धीरे धीरे कब्जाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसे ही क्रिटिकल खबर से जुड़ी वीडियो लाते हैं, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल यह बात आप सभी जानते हैं कि अभी तक भारत डिफेंस इंपोर्टर कंट्री हुआ करता था, यानी कि भारत ज्यादातर डिफेंस हथियार बने बनाए ही रूस, फ्रांस और अमेरिका या फिर जर्मनी जैसे देशों से खरीदता था। लेकिन इन देशों ने कई बार भारत को धोखा दिया और सप्लाई डिले किया, वह तो अलग की बात हो गई। लेकिन फिलहाल के बीते कुछ सालों में जब भारत ने अलग अलग देशों से डिफेंस हथियारों के कंपोनेंट लाकर अपने देश में असेंबल करना भी शुरू कर दिया, तब भी जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों ने भारत को कई क्रिटिकल कंपोनेंट के मामले में बेवकूफ समझने की कोशिश की और भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर न बन पाए, इसके लिए इंजन से लेकर क्रिटिकल कंपोनेंट तक की सप्लाई में देरी करना शुरू कर दिया। और यह पिछले साल की बात है जब बैटल टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई भारत को देने से जर्मनी ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि हम आने वाले 4 सालों तक भारत को अर्जुन मार्क 1A टैंकों में लगने वाले इंजन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। हालांकि उसके बाद भारतीय इंजीनियरों ने अपना कमाल दिखाया और इसको भी खुद ही बनाने लगे और आज भारत की अर्जुन टैंक अफ्रीका तक के देश में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यही नहीं, चाहे मिसाइल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर लेकर लड़ाकू विमान ही क्यों ना हो, इन सब बड़े बड़े डिफेंस हथियारों के भी आर्डर भारत को तेजी के साथ मिल रहे हैं। लेकिन हाल ही में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, उससे कुछ देशों की टेंशन बढ़ी हुई है, तो वहीं उन देशों में धूम मची हुई जिनकी भारत मदद करता आया है। हाल ही की बड़ी खबर यह है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट करने जा रहा है और आप खबर में भी देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, जिसमें इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील करने जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को अगर कोई देश सबसे ज्यादा समझता है तो वो है चीन, क्योंकि ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर तो बनाया जरूर था, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड वर्जन पूरी तरह मेड इन इंडिया बन चुका है। यह मिसाइल इतनी तेज है कि इसका स्पीड मैक 3 यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। और खास बात यह है कि इसे हवा से, जमीन से और समुद्र से तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर इंडोनेशिया जैसी कंट्री जो चीन के ठीक सामने है, वो भारत से ये मिसाइल खरीद रही है, तो इससे चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर कितना बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि चीन का पूरा साउथ चाइना सी इलाका अब भारत की बनाई मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। क्योंकि अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो यह बीच में साउथ चीन सी है, जिस पर चीन अपना कंट्रोल दिखाता रहता है, तो ऊपर की तरफ चीन और नीचे की तरफ आपके यहाँ पर इंडोनेशिया दिखाई देगा। भाई, अगर आप भारत की लोकेशन समझना चाहे तो इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा भारत है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। यही वजह है कि जैसे ही भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील की खबर आई, चीन के सरकारी मीडिया ने इसे एशिया की शांति के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और स्थिरता के लिए तकनीक एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी वजह से अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करने की कैटेगरी में आते हैं।
आज भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है, जो कुछ साल पहले तक 1,500 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था। यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ा फायदा डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत इंडोनेशिया जैसे देश को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा तो इससे भारत को कितना रुपया मिलेगा, यानी कि इससे भारत की कमाई कितनी होगी। जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि अनुमानित कीमत बताई जा रही है कि लगभग $450 मिलियन भारत को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने से मिलने वाले हैं, जिसका भुगतान इंडोनेशिया भारत को करेगा। और दोस्तों, बात सिर्फ ब्रह्मोस तक ही सीमित नहीं है। भारत के पास आज ऐसी 6 बड़ी मेड इन इंडिया वेपन्स टेक्नोलॉजी हैं जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के हथियार बाजार पर कब्जा कर रही हैं। पहला है अर्जुन टैंक, जिसे DRDO ने पूरी तरह भारत में बनाया है। अब अफ्रीकी देशों से लेकर वियतनाम तक से इसके लिए ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरा है तेजस फाइटर जेट, जो हल्का है लेकिन बेहद घातक विमान है, जिसे मलेशिया, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे देश खरीदने की रेस में है। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो भारत की अपनी एयर डिफेंस शील्ड है, जिसने अब वियतनाम और सर्बिया का ध्यान खींचा है। और चौथा है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसे भारतीय सेना ने कारगिल में इस्तेमाल किया था। अब ये विदेशी सेनाओं के लिए भी बेस्ट चॉइस बन चुका है और ऑलरेडी इसका एक्सपोर्ट भारत द्वारा आर्मेनिया जैसे देशों में किया जा रहा है। पांचवे की बात करें तो वह है ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए बना है। नेपाल, मॉरिशस और श्रीलंका तक इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। और छठवां तो आप सभी जान ही रहे हैं कि ब्रह्मोस एक्सपोर्ट सीरीज है, जिसकी डील सिर्फ फिलीपींस और इंडोनेशिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वियतनाम और मलेशिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। यानी भारत अब सिर्फ डिफेंस बायर नहीं, बल्कि डिफेंस पावर बन चुका है। और ये वही भारत है जिसे कभी कहा जाता था कि वो सिर्फ दूसरों के बनाए हथियारों पर निर्भर है, लेकिन आज हालात पलट चुके हैं और अब भारत की टेक्नोलॉजी पर दूसरे देश निर्भर होने लगे हैं। और हमें यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि यही है नए भारत की ताकत, जहां मेड इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं बल्कि मिशन बन चुका है। बाकी आपकी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।